प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसुल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 4 के लिए प्रकरण सर्वनाम के अंतर्गत संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम एक बार मैं पुनः आप लोगों को स्मरण करा दूं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए, जैसे उदाहरण देखेंगे कौन, किसे, किसने, किसकी, जब भी वाक्य के मध्य यह शब्द आए तो वह क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं अगला लेकर के आया हूं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध बताने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा सर्वनाम शब्द के लिए क्या शब्द आया है? दूसरा संबंध कैसे जोड़ रहा है? जैसा करोगे वैसा। तो जैसा के लिए वैसा शब्द आया है। जैसा सर्वनाम शब्द का संबंध जोड़ने के लिए पुनः जो है वैसा शब्द आया है। ठीक है, तो जैसा, वैसा, यह क्या हो गया? यह बताता है कि संबंध जुड़ रहा है। जैसा करोगे अर्थात जो कर रहे हो वैसा ही फल तुमको मिलेगा। यह समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से? उसी तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी क्या हो गई? एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं कि मतलब जिसके पास लाठी है भैंस भी उसी के पास रहेगी। तो लाठी और भैंस का संबंध किससे है? जिसके पास लाठी है एक व्यक्ति से है। एक व्यक्ति है जिसके पास लाठी भी हो गई, जिसके पास भैंस भी हो गया। ठीक है, तो यह दोनों क्या है? एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे कि अगला उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा। तो जो का संबंध वह है, कोई व्यक्ति है जो कि परिश्रम करेगा तो पुनः उसी को क्या होगा? फल मिलेगा। अर्थात जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो लड़का एक है लेकिन मेहनत और फल दो चीजें हैं, दोनों चीजों में संबंध बताया जा रहा है। संज्ञा मान लीजिए लड़का हो गया, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों सर्वनाम हो गए जो कि संज्ञा से, लड़के से संबंध बता रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो पाओगे। तो जो, सो, जिसका, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यह सब क्या हो गए? यह सब आपके जहां वहां, यह सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण और पहचान हो गए। ठीक है, उदाहरण हमने अभी आपको बहुत सारे बताए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहां पर क्या हो गया? जो और वह। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलेगी। तो व्यक्ति का संबंध जो है किससे जोड़ा जा रहा है? जो और वह से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यह दोनों संबंध सूचक शब्द हो गए, इसलिए यह क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वैसे ही जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। तो जो और सो यहां पर क्या है? संबंध जोड़ रहे हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसके पहचान के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, जहां वहां, जिसकी, उसकी, या जहां भी वाक्य में मिलेंगे तुरंत हम बताएंगे संबंधवाचक है। और इसके बाद आपके अभ्यास पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया है 7.6 जो कि इसी परिभाषा के आधार पर आपको हल करना है। पहला उसमें दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है
इसको आपको रेखांकित करना है। तो अभी मैं बताया हूं कि जिसकी और उसकी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वैसे ही आप लोग पहला और दूसरा एक्सरसाइज जो है 7.6 के अंतर्गत दिया है, पहला और दूसरा, उसको आप लोग रेखांकित कर लेंगे और दूसरा जो एक्सरसाइज है उसको भी कर लेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पुनः एक चीज मैं स्मरण कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग अपने परीक्षा हेतु क्लास 4 का कक्षा चौथी का जो है पाठ्यक्रम संज्ञा है, और आप लोग उसको भली भांति घर पर रह करके अभ्यास कार्य करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएं और उसको हल करके लिख करके याद करने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। शुभ दिन, नमस्कार, धन्यवाद।